गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 20 पाठ का नाम है घमंड के बारे में बताऊंगी। पाठ 20 ये एक कहानी है सीप के कीड़े की और कौवे की, और ये सिराज अनवर ने लिखा हुआ है। और इसमें ये बताया गया है कि अहंकार जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब कहानी हम आपको बताते हैं। आपने चमकदार और कीमती सफ़ेद रंग का मोती देखा होगा, और जो असली और सच्चा मोती होता है उसकी कीमत हज़ारों तक होती है। और ये मोती जो होता है वो सीप से निकाला जाता है, और सीप जो होती है वो समुद्र में होती है, और सीप में रहने वाला कीड़ा या कीमती मोती बनाता है। और ये कहानी वास्तव में उसी सीप में रहने वाले कीड़े की है। इस कीड़े को खुद पर बड़ा घमंड था, और वह समझता था कि उससे ज़्यादा काम का कीड़ा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और रेशम का कीड़ा भी बड़े काम का होता है, मगर रेशम मोती जैसा कीमती नहीं होता। इसलिए सीप वाले कीड़े को अपने ऊपर बहुत नाज था, और हमेशा ही उसे इस बात का घमंड रहता था। और एक दिन की बात है, समुद्र में ज़बरदस्त ज्वार भाटा आया, लहरों में हलचल मच गई। सीप वाला कीड़ा अपनी चमकीली और रंग बिरंगी सीप के अंदर बंद रहकर समुद्र की गहराई में रहना पसंद करता था, और इतना घमंडी था कि पानी के ऊपर आना भी अपना अपमान समझता था। मगर ज्वार भाटे ने उसे ज़बरदस्ती सतह की तरफ उछाल दिया। सीप के डिबिया के किवाड़ खोलकर ऊपर की इस दुनिया में झांका। अभी वह झांक ही रहा था कि समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे उठाकर रेत पर फेंक दिया, और कीड़ा बहुत घबराया और खुद चलकर वह दोबारा पानी में नहीं जा सकता था। वो सोच रहा था कि समुद्र की लहरें वापस आएं और उसे पानी में ले जाएं, मगर समुद्र की लहरें उसे बार बार आकर छूती थीं, और उसे बड़ा क्रोध आ रहा था कि पानी से दूर होने के बावजूद पानी उसे बार बार आकर छूता तो है, लेकिन लहरें इतनी ज़ोरदार नहीं आती कि उसे अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाए, क्योंकि लहरों के साथ ही वो सीप का कीड़ा बाहर आ गया था पानी से। तो वो सोच रहा था कि जिस तरीके से मैं बाहर आया उसी तरीके से जो लहरें हैं वो आएँ और हमें वापस उसी तरीके से समुद्र में ले जाएँ। और लहरें आती लेकिन उसके कीड़े तक नहीं पहुँच पाती थी, तो इस बात से उसे बड़ा क्रोध आ रहा था। और फिर समुद्र के किनारे उगे हुए पेड़ पर एक कौवा बहुत देर से उसकी बेबसी पर गौर कर रहा था। वो कौवा तेजी से उड़कर सीप के पास आ बैठा, और उसने नुकीली चोंच से सीप को ऊपर से खटखटाते हुए बोला। ऊपर एक कवर होती है, और वो कवर जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो उसको नुकीली अपनी चोंच से सीप को ऊपर से खटखटाते हुए बोला, अरे कोई है अंदर, दरवाज़ा खोलो। तो कौवे ने कहा कि कोई अगर अंदर है तो दरवाज़ा खोलो। तो सीप के कीड़े ने जवाब दिया, कौन शैतान हमें परेशान कर रहा है? तो घमंडी कीड़े ने अंदर से चिल्लाकर पूछा, मैं शैतान नहीं हूँ, दरवाज़ा खोलकर बाहर तो आओ। सयाना कौवा बोला। कौवे ने कहा, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि तुम दरवाज़ा खोल करके बाहर आओ। सीप का कीड़ा जवाब देता है, मैं बाहर क्यों आऊँ, मेरा मन करेगा तो मैं बाहर आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। तो कौवे ने कहा कि मैं किसी काम के लिए नहीं, जरा सा बाहर निकलो, बाहरी दुनिया देखो, और बाहर निकलो और हम बातें करेंगे, और कुछ करना नहीं है। और कौवे ने प्यार भरी आवाज़ में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी तरह बेकार थोड़ी हूँ, जाओ, मैं नहीं आता, मैं इस समय एक मोती बनाने में जुटा हूँ, और तुम जैसे काले कलूटे जानवर से बातें करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, और तुम जैसे काले कलूटे जानवर से बातें करना मेरे शोभा के खिलाफ है, तुम जैसे लोगों से मैं बात नहीं कर सकता, ये मेरी शान के खिलाफ है। तो कीड़े ने बहुत घमंड से, बहुत गर्व भरी आवाज़ से कहा कि मैं तुम्हारे जैसे काले कलूटे लोगों के साथ मैं बात करना अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। कौवे ने बोला, अच्छा ये नखरे तुम दिखा रहे हो? अरे भाई, मैं समुद्र की तह के बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, और अपनी आज़ाद दुनिया के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो कहता है कि ठीक है।
तो और कौवा कहता है कि मुझे साइंस में दिलचस्पी है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की छत पे मेरा घोंसला है और मैं साइंस के प्रोफेसर का लेक्चर सुनता हूँ, इसलिए मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि समुद्र की तह के अंदर होता क्या है एक्चुअली। तो उसने कहा कि तो फिर कौवा बोलता है कि क्या वहाँ चिड़िया और फाख्ता के अंडे भी होते हैं? तो उसने कहा क्या बकवास कर रहे हो, और कहीं समुद्र में चिड़िया और फाख्ता होती है? तो कहता है यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन एक बार तुम बाहर तो आओ निकल करके। फिर वो बोलता है कि बेकार के सवाल मत करो। घमंडी कीड़े ने आकर कर जवाब दिया, समुद्र में मेरे जैसे ही लाखों करोड़ों सीपियाँ बिखरी हुई हैं, मगर मैं उन सब में सबसे महान हूँ, इसलिए मैं कम दर्जे की सीपियों से बात नहीं करता हूँ। मैं जो समुद्र में लाखों करोड़ों सीपियाँ हैं उन सब में मैं सबसे ज़्यादा महान हूँ, लेकिन आप तुम्हें नहीं पता, मैं तुम जैसे बेवकूफ़ और मूर्ख जानवर से बात नहीं करता हूँ, और जो कम दर्जे की सीपियाँ हैं मैं उनसे भी बात नहीं करता। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, अद्भुत पौधे हैं, और हाँ, मगर तुम जैसे बेवकूफ़ और मूर्ख जानवर बिल्कुल भी नहीं हैं। तो कौवा कहता है तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो कौवा हूँ, सयाना कौवा। कौवे ने हंसकर कहा, मगर तुम इस कोठरी में बंद रहकर क्या कथा बाँच रहे हो, कृपया बाहर आओ। कीड़े ने नफरत से कहा, यार क्या होता है, तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है, और तुम यूँ बेकार की बातें कर रहे हो जैसे तुम ही समुद्र के राजा हो। बेशक मैं मोती बनाता हूँ, समुद्र मेरी ही वजह से मशहूर है, कीड़े ने जवाब दिया। तो कहता है, कौवे ने कहा, फिर तो मैं तुम्हें ज़रूर देखना चाहूँगा, और मेरी ये इच्छा है कि मैं तुम्हें देखूँ, और ऐसी अद्भुत चीज़ तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो कीड़े ने कहा कि तुम मुझे चीज़ कहते हो, मैं मोती बनाने वाला कीड़ा हूँ, सीप का कीड़ा। वही सही, मगर बाहर तो आओ, दर्शन तो दीजिए, कौवे ने कहा। नहीं नहीं, दरवाज़ा नहीं खुल सकता, मैं मोती बनाने में जुटा हूँ। मोती फिर बना लेना, दरवाज़ा तो खोलो, मैं मामूली सा गरीब कौवा तुम जैसे कीमती मोती बनाने वाले कीड़े को देखना चाहता हूँ। मैं मोती भी देखूंगा, मैंने आज तक मोती नहीं देखा है। एक बार कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खुल सकता, अगर तुम खुद को सयाना समझते हो तो दरवाज़ा खुद ही खोल लो, कीड़े ने व्यंग भरी हंसी से कहा, क्योंकि वो जानता था कि कौवा सीप का ढकना किसी भी तरह नहीं खोल सकता है। तो उसने कहा, अच्छा यह बात है। कौवे ने क्रोध से कहा, मैं तुम्हें अपना सयानापन दिखाता हूँ। फिर उसकी बातों से कौवे को भी क्रोध आया और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसी बात करते हो तो मैं तुम्हें अब अपना सयानापन दिखाता हूँ, और जो कुछ भी होगा उसका दोष फिर वापस मुझे मत देना। इतना कहकर कौवे ने जल्दी से सीप को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर एकदम उड़ गया। ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ा, और जल्दी ही वह उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पे कठोर चट्टानें थी, और उड़ते उड़ते उसने बहुत ऊंचाई पे जा करके उसको सीप को एक चट्टान पर फेंक दिया, और उसका जो ऊपर का कवर था सीप का वो टूट गया, और सीप चट्टान से टकरा करके चकनाचूर हो गई। और उसके बाद जो है कौवे ने सबसे पहले तो जल्दी से मोती बनाने वाले कीड़े को अपनी चोंच में दबाया, फिर वो कीड़ा जो सीप का कीड़ा था वो उसका कवर टूटते ही वो बाहर आ गया, और जैसे ही वो कीड़ा बाहर आया कौवे ने उसे अपनी चोंच में भरकर वापस वो उड़ा, और उसके बाद उड़ने के बाद फिर एक जगह जा करके एक झटके के साथ उसे निगल गया, और उसके बाद मोती को देखा जो लुढ़कता हुआ जमीन की ओर जा रहा था, और उसे देखते देखते मोती चट्टान से लुढ़क कर गाय के गोबर में जाकर मिल गया। कौवा खूबसूरत सा कीमती मोती का यह अंजाम देखकर मज़े से कांव कांव करता हुआ फिर से हवा में उड़ गया। ये सिराज अनवर ने लिखा है, और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और ये इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर वो सीप के कीड़े ने अगर कौवे की बात मान करके अगर उसने अपने उस कवच से अगर वो बाहर आ गया होता उसकी बात, और उसने ऐसी बातें नहीं बोली होती जो कौवे को भी बुरी लगती, तो इस तरीके से कौवे ने उस मोती को, उस सीप के कीड़े का अंजाम जो किया वो उसके घमंड के कारण ही किया। तो ये पाठ 20 घमंड और आपका पूरा हुआ, और इसमें शब्दार्थ जो दिया गया है इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, और कॉपी में लिखने के बाद
आप सबसे पहले शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे और जब आपका शब्दार्थ कॉपी में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप मौखिक उत्तर दीजिए। और मौखिक उत्तर दीजिए ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप इस पार्ट को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसका शब्दार्थ जो है वो आप कॉपी में लिख लेंगे।